तसव्वुर करें आप एक छोटी सी कश्ती पर समंदर में मौजूद हों और रास्ता भटक कर महीनों के लिए समंदर में फंस जाएं, तो आपके साथ क्या होगा। दरअसल ऐसे हालात में ज़िंदगी के इम्कानात बहुत ही कम हो जाएंगे और हर गुजरते दिन के साथ मौत यकीनी होती चली जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि समंदर में मुसलसल 438 दिन तक फंसा रहा, लेकिन फिर भी जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन आखिर कैसे। अरसलान एसआर चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये वाक़या एक माहीगीर के साथ पेश आया था जो कि 438 दिन तक समंदर में ही फंसा रहा, लेकिन फिर भी जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया। 17 नवंबर 2012 की एक सुबह को जोस सिल्वाडोर अपने एक साथी एज़ेकियल कोर्डोबा के साथ मछलियों की शिकार के लिए जनूबी मैक्सिको के एक गांव से बहरुल काहिर रवाना हुआ। लेकिन अभी उनको समंदर में गए कुछ घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से समंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। ये तूफ़ान 7 दिन तक जारी रहा और इस तूफ़ान के दौरान ये लोग अपने रास्ते से भटक गए और कहीं खुले समंदर में जा निकले। अब इन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आखिर हम किस साइड से आए हैं और हमें किस सीमत में जाना है, क्योंकि ये लोग जहाँ तक देखते वहाँ तक समंदर ही समंदर नज़र आता। तूफ़ान थमने के बाद इनकी कश्ती का इंजन भी ख़राब हो चुका था, इनकी मछली पकड़ने का सारा सामान भी समंदर में डूब चुका था और ना ही इनके पास कोई रेडियो था जिसकी मदद से ये मदद का कोई सिग्नल भेज पाते। जोस सिल्वाडोर के मुताबिक ये लोग जब समंदर में भटके थे तो इस दौरान ये लोग अपने ऊपर से जहाज़ों को परवाज़ करते हुए देखते, लेकिन चूँकि इनके पास मदद देने का कोई भी सिग्नल मौजूद नहीं था, जिस वजह से ये मुसलसल समंदर में ही फंसे रहे। जोस सिल्वाडोर के मुताबिक चूँकि ये कांटे के बगैर भी मछली पकड़ना जानता था, इसलिए जब ये लोग समंदर में भटक गए थे तो शुरू के दिनों में जोस सिल्वाडोर अपने हाथों से मछली पकड़ता और ये दोनों साथी खुले समंदर में एक छोटी सी कश्ती पर मछली का कच्चा गोश्त खाकर जिंदा रहते। लेकिन चूँकि हाथ से ये लोग इतनी ज़्यादा मछली पकड़ ना पाते जो कि इनकी ज़रूरियात को पूरा करती, इसी वजह से इनकी जिस्मों में प्रोटीन की कमी होना शुरू हो चुकी थी। हत्ता के बाद औक़ात तो इनको 3-3 दिन तक मुसलसल खुराक ही ना मिलती। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से अब इन लोगों को समंदर में मौजूद हर चीज़ जैसा कि कछुए वगैरह भी इनकी खुराक का ज़रिया नज़र आने लगे और हत्ता के बाद औक़ात ये लोग कछुओं को भी पकड़ कर खा जाते। और अगर कभी कोई समुद्री परिंदा इनकी कश्ती पर आकर बैठ जाता तो ये लोग उस परिंदे को भी पकड़ते, उसका गला अपने दांतों से काटते और इसका कच्चा गोश्त खा जाते, जबकि उसका खून भी पी जाते। जोस सिल्वाडोर जो कि एक बहुत ही बुलंद हौसला इंसान था, उसे मुकम्मल तौर पर यकीन था कि वो एक ना एक दिन इस समंदर से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसका साथी एज़ेकियल कोर्डोबा एक बहुत ही पस्त हौसला इंसान था और एक दिन समंदर में बारिश के दौरान खुराक ना मिलने की वजह से इसका साथी वफात पा गया। अब जोस सिल्वाडोर जो था वो अपनी कश्ती पर खुले समंदर में अकेला रह गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब बाद औक़ात वो खुदकुशी करने का सोचता, लेकिन फिर अपने आप को हिम्मत देता और अपना सफ़र जारी रखता। आखिर 438 दिन समंदर में गुजारने के बाद जोस सिल्वाडोर को बहुत दूर पहाड़ियाँ नज़र आईं। अब पहाड़ियाँ देखकर इसने ये समझा कि शायद वो साहिल तक पहुँच गया है। इसी खुशी में उसने अपनी कश्ती से छलांग लगाई और तैरना शुरू कर दिया। आखिरकार जब जोस सिल्वाडोर तैर कर काफ़ी देर के बाद साहिल पर पहुँचता है तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि ये साहिल नहीं है बल्कि समंदर में मौजूद एक आइसलैंड है। अब वो बेहोश होकर साहिल पर गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से इस आइसलैंड पर एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। शहर के लोगों ने जब इसे समंदर के साहिल पर बेहोश पाया तो इसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में कुछ दिन गुजारने के बाद जोस सिल्वाडोर को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक नए शहर में पाया जिसके लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। जोस सिल्वाडोर ने इसके बाद शहर के मेयर से रब्ता किया और उसे अपनी मुकम्मल दास्तान सुनाई। शहर के मेयर ने इसकी दास्तान सुनने के बाद मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको इसके मुल्क में वापस भिजवा दिया। इस तरह से समंदर में 438 दिन गुजारने के बाद जोस सिल्वाडोर समंदर से ज़िंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पहले की तरह हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।